नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामुभागं पाण्डुमहाशायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। सभी भाई बहनों पर, सभी साथियों पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे। तो साथियों, मैं यहाँ पर जो हूँ, रामचरितमानस कथा का जो बालकांड अध्याय जो है उस की कथा जो सुना रहा हूँ। तो यहाँ पर राजा प्रताप भानु और उनके शत्रु जो राजा था, जिसको प्रताप भानु ने युद्ध में हराया था और वो जाकर के ढोंगी साधु बन गया था जंगल में, तो उनकी कथा यहाँ पर चल रही है। तो वो साधु जो है ये चाहता है, राजा का अहित करना चाहता है। वो ये चाहता है कि वो अपने प्रताप भानु जो है अपने राजपाट को छोड़ करके अपनी घर गृहस्थी को छोड़ करके जो है संन्यास धारण कर ले, और जिस प्रकार के कष्ट मैं भोग रहा हूँ उसी प्रकार के कष्ट जो है प्रताप भानु भी भोगे। वो तो अपने जो शत्रुता है उस कारण से प्रताप भानु को वैराग्य की ओर जो है मोहित कर रहा है, उससे शत्रुता निभाने के लिए। लेकिन प्रताप भानु के दिल में जो है सत्य का प्रभाव जो है प्रताप भानु के दिल में हो रहा है, भगवान के प्रति, तपस्या के प्रति। और जो वो कपटी साधु जो है प्रताप भानु से कहता है, प्रताप भानु जो है स्वच्छ हृदय से जो है उन बातों का अनुसरण करने लगता है। अब यहां साधु कहता है कि जब ये इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब मैंने जन्म लिया, और मैंने तपस्या के कारण जो है अभी तक जो है कोई शरीर नहीं, अन्य शरीर धारण नहीं किया है, इसीलिए मेरा नाम एकंतु है। और राजा को कई प्रकार की कथाएं जो है वो सुनाने लग जाता है। अब राजा जो है उसके अधीन हो जाता है। अब साधु जो कपटी साधु है वो कह रहा है, जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनी महसी बोले मृदुबानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। जो न जाऊं तब होए अकाजू। अब वो कह रहा है कि मैं तो कभी न तो गांव में गया हूं और न किसी राज्य में गया हूं। मैं कभी मनुष्य प्राणियों की ओर तो गया नहीं, जहां की ये मनुष्य निवास करते हैं। मैं तो इसी जंगल में रहा और इसी कुटिया में रहा। मैंने शहरों नगरों के कभी
दर्शन नहीं करे, ना मैं किसी के घर में गया। अब यहां पर कह रहा है यदि अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे यहां नहीं जाता हूं तो तुम्हारा क्या हो सकता है, काम बिगड़ सकता है। जो न जाऊं तब हो या अकाजू, तुम्हारा काम खराब हो सकता है, तुम्हारा काम बिगड़ सकता है। और मैं आज बड़ी असमंजस में पड़ गया हूं, मैं बड़ी विकट समस्या में पड़ गया हूं आज, कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम खराब हो जाता है। तो इसलिए जो है मुझे बड़ी असमंजसता, विडंबना हो रही है कि मैं क्या करूं। तो उस ढोंगी साधु की बातें सुन करके राजा कहते हैं कि हे नाथ, वेदों में जो है क्या ऐसी नीति जो है वेदों में कही गई है कि जो आप नगरों में नहीं जाते हैं, किसी के घर में नहीं जाते हैं, तो क्या ये नीति जो है वेदों में, हमारे वेद जो हैं उनमें कही गई है क्या? बड़े स्नेह लघु पर करही के गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही जलधि अगाध मोलि बह फेनु संतत धरनि धरत सिर रेनु। बड़े स्नेह लघुन पर करही गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही जलधि अगाध मौलि बह फेनु संतत धरनी धरत सिर रेनु। अब क्या करें कि बड़े लोग, जो बड़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो क्या करते हैं, उम्रदराज जो लोग हैं वो अपने से छोटों पे क्या करते हैं, स्नेह करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। और पर्वत हमेशा जो है तृण को धारण करते हैं, हरी घास को जो है पर्वत जो है अपने में धारण करते हैं। और जो समुद्र है, अगाध समुद्र जो है, विशाल समुद्र जो है, वो अपने मस्तक पर फेन मतलब झाग, पानी का झाग जो है उसको धारण करता है। और धरती हमेशा जो है अपने सर पर जो है धूलि को धारण करती है, अपने में सदा ही धूलि को, मिट्टी जो है उसको धारण करती है धरती। अस कही गहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल मोहि लागी दुख सहई प्रभु सज्जन दीन दयाल। अब राजा यहां पर कह रहे हैं अस कही गहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल मोहि लागी दुख सहई प्रभु सज्जन दीन दयाल। अब जब राजा ने इस प्रकार की बातें जो है उस साधु से कही, और कह करके राजा ने क्या कर दिया, उस साधु के, उस कपटी साधु के चरण पकड़ लिए
और उस कपटी साधु से कहने लगे कि हे स्वामी, आप जो है मुझ पर कृपा कीजिए, आप संत हैं, दयालु हैं, दीनों पर जो है कृपा करने वाले हैं। अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य कीजिए, इतना कष्ट अवश्य कीजिए, इतना जो तुमको कष्ट हो रहा है उसका सहन जो है मेरे लिए जरूर कीजिए। जान नृपहि आपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग जाहि नाहि न दुर्लभ कुछ मोही। जानी निरपहि आपन अधीना। अब कपटी साधु समझ गया कि राजा तो अब पूर्णतया मेरे वश में हो गया है। और बोला तापस कपट प्रवीणा, और वो झट से जो है राजा से कहने लगा कि हे राजा सुन, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं। अब राजा जब उसके पूर्णतया बस में हो गया तो कपटी साधु झट से राजा से बोला कि हे राजा, मैं तुमसे जो बात कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। जगत में जो है मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब वो अपनी प्रशंसा कर रहा है कि जगत में मैं जो चाहूं वो पा सकता हूं, जो चाहूं वो कर सकता हूं, बशर्ते उसके बस का कुछ नहीं है। वो तो ढोंगी है, वो तो छल करके जंगल में अपनी जान को बचाने के लिए जो है जंगल में भाग गया था। इस प्रकार से जो है वो कपटी साधु अब राजा से कहने लग गया है कि मैं जो चाहूं इस संसार में जो हूं प्राप्त कर सकता हूं, और जो चाहूं मैं कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवैसी काज मैं करी हूं तोरा, मन तन बचन भगत में मोरा। जोग जुगति जप तप मंत्र प्रभाव, फलई तव ही तव करे अधूराऊ। अवश्य काज मैं करहूं तोरा, मन तन बचन भगत में तय मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई तव ही जब करई दुराऊ। अब कपटी साधु कहता है कि मैं तुम्हारा कार्य जो हूं अवश्य करूंगा, तुम्हारे लिए मैं इतने कष्ट भी सह लूंगा और तुम्हारा कार्य जरूर करूंगा। क्योंकि उसको जो है प्रताप भानु राजा से क्या करना था, बदला लेना था। वो तो अपने बदले की भावना से प्रताप भानु राजा को अपने बस में कर रहा था। लेकिन प्रताप भानु राजा जो है तपस्या के लिए जो है तैयार होने जा रहे थे उसके कहने पर। तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि जो है तुम अब मन क्रम वचन और शरीर से जो है तीनों से जो है
मेरे भक्त हो गए हैं। संपूर्ण तुम मेरे संपूर्ण पूरे ही हृदय से, तन से और मन से क्या हो गए? मेरे भक्त हो गए हैं। और मैं अब तुमको योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी मैं तुम्हें जो हूं योग तप और मंत्रों का जो प्रभाव है वो सिखाऊंगा, और वो तभी फलीभूत होगा जब ये तंत्र मंत्र साधना विद्या जो है छिप कर की जाती है, ये तभी सफल होते हैं। ये साधनाएं तप जप मंत्र तभी सफल होते हैं जब ये छिप कर किए जाते हैं। अब वो राजा को तंत्र मंत्र विद्या के लिए भी जो है तैयार कर रहा है, और राजा को वो कह रहा है कि मैं अवश्य तुम्हारा काम पूरा करूंगा। जो नरेश मैं करे रसोई, तुम परुष हो मोहि जान न कोई। अन्न सो जा जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयुष अनुसरई। जो नरेश मैं करो रसोई। अब देखो किस कपट की बात वो कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं तेरे घर में जाकर के खाना बनाऊंगा, रसोई करूंगा, मतलब खाना बनाऊंगा, भोजन बनाऊंगा, और तू जो है उस भोजन को परोसेगा। तू जो है उस भोजन को परोसेगा सभी को। और मुझे जो है किसी को ये ज्ञात नहीं होना चाहिए कि मैं यहां आया और मैंने भोजन बनाया। ये किसी को भी ज्ञात नहीं होना चाहिए। और तू ये भोजन जो मैं भोजन बनाऊंगा उसको तू परोसेगा, तू देगा। और जो जो इस भोजन को खाएगा, जो जो इस भोजन को खाएगा, अन्न सो जोई जोई भोजन करई, जो जो इस भोजन को करेगा सोई सोई तब आयुष अनुसरई। उसको क्या मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा, पुण्य मिलेगा इस भोजन को प्राप्त करके। और वो कपटी साधु जो है राजा को अपने जो कार्य उसको सिद्ध करने हैं, कपटी साधु को वो राजा को यहीं तैयार कर रहा है, उसी आश्रम में वो नीतियां सिखा रहा है जिससे वो राजा से बदला ले सके। हे नरपति, सॉरी, पुनीति न के गृह जवई जो, तब बस होई भूप सुनु सो। जाय उपाय रचहु नृप एहु,
संबत भरी संकल्प करे हो। कह रहा है पुनि तिन के घर जवई जो जो जेवई जो तब बस होई भूप सुन सो। जाय उपाय रचहु नृप एहो संबत भरी संकल्प करे हो। अब यही नहीं, यहीं पर ढोंगी साधु राजा से यही नहीं कहता, आगे वो कहता है कि जिस घर में मैं जाऊंगा उस घर में जो है जो भी भोजन करेगा, जो भी मेरा बनाया हुआ भोजन करेगा तो हे राजन वह तुम्हारे अधीन हो जाएगा। अब यहां पर वो तंत्र मंत्र विद्या वाली बात कर रहा है कि मैं जब तुम्हारे घर में जाऊंगा, मैं भोजन करूंगा, तुम उस भोजन को परोसोगे और जो इस भोजन को खाएगा वो पुण्य को प्राप्त करेगा, आशीर्वाद प्राप्त करेगा और मेरे को कोई न पहचाने, कोई न जाने कि इसने भोजन बनाया है। अब यहां कह रहा है कि जो उस भोजन को खाएगा, इतना ही नहीं, जो उस भोजन को खाएगा वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। अब वो राजा को अनेक बातों में लपेट देता है, अपनी बातों में, और कह रहा है कि हे राजन जो उपाय मैं कह रहा हूं वही उपाय करना है और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प लेना है। वर्ष भर जो है भोजन बनाने का संकल्प लेना है। यहां पर संकल्प करो कि 1 वर्ष तक भोजन जो व्यतीत करना उसका संकल्प लो। नीति नूतन द्विज सहस सत बरहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी जिनहि करवी जेवनार। नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करवी जेवनार। अब कैसी विकट समस्या में राजा को डाल देता है कि 1 साल तक तो भोजन कराना है और प्रतिदिन अलग अलग जो है 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित जो है निमंत्रण करना है, भोजन के लिए बुलाना है। हर एक दिन नए नए ब्राह्मणों को, 1 लाख ब्राह्मणों को हर रोज बुलाना है, नए नए ब्राह्मणों को, और उनको कुटुंब सहित मतलब उनको पूरे कुटुंब उनके परिवार सहित जो है भोजन कराना है 1 साल तक। और मैं तुम्हारे जो तुम संकल्प लोगे, जब तक तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं होता 1 वर्ष तक, तब तक मैं क्या करूंगा, प्रतिदिन भोजन बनाता रहूंगा। एक साल तक तुमको प्रतिदिन नए नए 1 लाख ब्राह्मण परिवार सहित
कुटुंब सहित जो है तुमको उन्हें भोजन कराना है। और जब तक तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं होता है तब तक मैं ही भोजन बनाऊंगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, हो है सकल विप्र बस तोरे। करहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, हो यही सकल विप्र बस तोरे। करहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देखा देवा। हे राजन, इस प्रकार से बहुत ही थोड़े परिश्रम से क्या हो जाएगा, सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। जब तुम 1 साल तक भोजन करेंगे, उनको परिवार सहित खिलाएंगे, तो वो सारे ब्राह्मण क्या हो जाएंगे, तुम्हारे वश में हो जाएंगे। अब वो तो स्वाभाविक बात है भाई, मनुष्यों के अंदर ये गुण तो अवश्य हैं कि जो सभी नहीं है, सभी नहीं है, पर अधिकतर। जहां फ्री का खाना मिल जाएगा तो वो काम क्यों करेगा, और जब काम नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, तो उसको भोजन कहां से मिलेगा। तो वो हो गया ना, उसके अधीन हो गया, क्योंकि वो फ्री का दे रहा है। राजा जो है परिवार सहित फ्री का भोजन करवा रहा है 1 साल तक, वो भी तो वो राजा पे डिपेंड तो अपने आप ही हो जाएंगे, राजा पे निर्भर हो जाएंगे वो कि यार राजा के यहाँ तो ठीक है, कौन कर रहा काम, राजा के यहाँ फ्री का भोजन मिल रहा, इसलिए वहीं जा करके खाएंगे। अब वो क्या होंगे कि उसी के अधीन हो जाएंगे, राजा के, राजा पे निर्भर हो जाएंगे। जैसे आजकल देख रहे होंगे, लोगों ने खेती बाड़ी सब छोड़ दी, सरकार जो है फ्री का अन्न, फ्री का पैसा वितरित कर रही है, तो खेती क्यों करेंगे जब मनो अनाज जो है सरकार दे रही है फ्री में। तो क्यों कष्ट करेंगे, क्यों खेती करेंगे, फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री का पैसा मिल रहा है, तो क्यों परिश्रम करेंगे। इस 2 दाने अनाज के लिए आदमी अपना शरीर छोड़ रहा है। अगर परिश्रम करना छोड़ दिया तो हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं, फिर उसे थकान लगनी शुरू हो जाती है, फिर उससे के बस का काम नहीं है। तो सरकार जो है मनो अनाज बांट रही है। माने एक परिवार में जो है 10 आदमी हैं, तो उसका तो पूरा क्विंटल चावल गेहूं जो है जा रहा है, तो वो खेती क्यों करेगा, परिश्रम क्यों करेगा, वो फ्री का ही नहीं खाएगा। खेत जो है बंजर पड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो है वो कह रहा है कि अगर तू 1 बरस तक जो है 1 लाख ब्राह्मणों को परिवार सहित जो है भोजन कराएगा, तो वो ब्राह्मण क्या होंगे, तेरे अधीन हो जाएंगे। और जब वो ब्राह्मण जो है तुम्हारे अधीन हो जाएंगे,
और वो ब्राह्मण जो क्या करेंगे, तब तुम्हारे यहाँ जो है हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे। और जब तेरे घर में जो है सभी कुछ तेरे ही घर में होने लग जाएगा, पूजा हवन यज्ञ, तो भगवान क्या होंगे, तुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से वो ढोंगी जो साधु बना हुआ है वो राजा को कह रहा है कि जब तेरे घर में जो है सब कुछ तेरे ही घर में होगा, वो ब्राह्मण तेरे घर में ही करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, यज्ञ भी करेंगे, सब कुछ तेरे घर में होगा, तो क्या होगा, देवता सहज ही तुम्हारे बस में हो जाएंगे, देवता भी तुम्हारे बस में हो जाएंगे। जब ब्राह्मण बस में हो जाएंगे तो देवता भी तुम्हारे बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊं, मैं यही बेस न आऊ बकाऊ, तुम्हारे ऊपरो हित कहूँ राया, हरियाणा मैं करी निज माया। क्या कह रहा है, और एक तो ही कहूँ लखाऊं, मैं यही बेस न आऊ काऊ, तुम्हारे उपरोहित कोहराया, हरि आनव में करे निज माया। अब कह रहा है कि मैं एक पहचान जो हूं हे राजन तुझे बता देता हूं, मैं इस रूप में इस वेश में तेरे साथ कभी नहीं आऊंगा, मैं इस भेष में तेरे साथ कभी नहीं आऊंगा, इसलिए हे राजन मैं अपनी माया से, अपनी माया से क्या करूंगा, तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, तुम्हारे पुरोहित को जो है अपनी माया से हर करके ले आऊंगा, उठा करके ले आऊंगा तुम्हारे घर में, जो तुम्हारा कुल पुरोहित है। हमारे गांव में साथियों आप जानते ही होंगे, मेरे जो भाई बंद हैं, हम लोग देवभूमि के रहने वाले हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो बहुत सारे लोगों का भोजन, पूरे गांव का भोजन बनाता वो हमारे पुरोहित बनाते हैं, उन्हीं के हाथ का जो है हमारे घरों में जो है हमारे जो परिवारजन हैं, तो हमारे यहाँ अलग अलग जाति के लोग, कोई ब्राह्मण है कोई राजपूत है, तो इस प्रकार जो है लोग रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भोजन जो है पुरोहित ही बनाते हैं। तो वो छली भी इसीलिए ऐसा कह रहा है कि मैं इस भेष में तेरे यहाँ नहीं आऊंगा और मैं अपनी माया से तेरे पुरोहित को तेरे घर में खाना बनाने के लिए उठा के ले आऊंगा, और वही जो है खाना बनाएगा। तप बल ते ही करी आपू समाना, रख हूँ यहाँ बरस परवाना,
मैं धरितासु भीषु सुनु राजा, सब विधि तोर सवार अब काजा। क्या कह रहा? कह रहा है तप बल तेही करी आप समाना, रख है हूं यहाँ बरप परवाना, मैं धरिता सुभेश सुनु राजा, सब विधि तोर सवारहूं काजा। अब ये देख लो ढोंग क्या है। कह रहा है कि मैं तुझे जो है अपने तप और बल के कारण जो है तुझको तपोबल से, तप के बल से, अपने बल से नहीं, तप के बल से, अपने तपोबल से जो है तुझको मैं यहां रखूंगा इस आश्रम में। और मैं जो हूं उसका रूप धारण करके, किसका? तुम्हारा रूप धारण करके, मतलब मैं राजा बन जाऊंगा, मैं राजा बन करके और तुम्हारा सब जितने भी कार्य है उसको सिद्ध करूंगा। राजा का रूप धारण करके जो है मैं तुम्हारा कार्य सारा सिद्ध कर दूंगा। और तुमको क्या करूंगा, यहाँ आश्रम में रखूंगा अपने, तब तुम मेरे समान बलवान हो जाएंगे, तपस्वी हो जाएंगे, तुमको मैं अपने तपोबल से जो है अपने समान बना दूंगा। मैं निसी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोई भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोई तुरंग समेता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। मैं निसी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोई भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोही तुरंग समेता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। कहता है कि हे राजन, अब रात जो है बहुत बीत गई है, अब सो जाओ, और आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। रात बहुत बीत गई है और अब सो जाओ, और तीसरे दिन जो है मेरी तुमसे भेंट होगी, और तुम्हारे सोते ही जो है अपने तपोबल से मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हारे घोड़े से जो है तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अब राजा को वो संपूर्ण रूप से उसने अपने अधीन कर लिया, और इस प्रकार से कह रहा है कि अब रात ज़्यादा बीत गई है, अब सो जाओ, और तुम्हारे सोते ही है जो है तुम्हारे घोड़े को और तुमको जो है मैं तुम्हारे अपने तपोबल से तुम्हारे घर में भेज दूंगा। मैं आओ बसोई बेसुधरी, पहचाने नहीं तब मोय, तब एकांत बोलाई सबे, कथा सुनावे तोय। अब जब तू घर पहुंच जाएगा
तो तीसरे दिन में जो हूं मैं उस पुरोहित का भेष धारण करके जो है तेरे घर आऊंगा, और जब एकांत में तुमको बुला करके, एकांत में तुमको बुला करके और सब कथा तुमको सुनाऊंगा, और तब तुम मुझे पहचान लेना। जब तुम घर जाओगे तो मुझे भूल जाओगे, लेकिन जब मैं तुम्हारे पुरोहित का भेष धारण करके आऊंगा और तुमको कथा सुनाऊंगा, ये कथाएं जो हमारे बीच हुई हैं ये सुनाऊंगा, तो तब तुम क्या करना, मेरे को पहचान जाना। मैं अपनी पहचान छुपा के आऊंगा। और इस प्रकार से वो छली कपटी साधु जो है राजा को कह रहा है, शयन कीनी नृप आयुष्मानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी, श्रमित भूपनि द्रा अति आई, सो किमि शोच अधिकाई। अब यहाँ पर क्या होता है कि शयन कीन नृप आयुष्मानी। अब राजा जो है उस कपटी साधु की आज्ञा को मान करके सो जाते हैं, और वो कपटी साधु भी अपने आसन पर जाके बैठ जाता है, राजा को सुला देता है, सोने को कहता है। अब जो राजा के सामने वो जाकर उठ करके वहां से भी अपने आसन पर बैठ जाता है, और राजा तो दिन भर का थका हुआ था, राजा को तुरंत ही नींद आ गई, और वह कपटी साधु जो था आसन पर बैठा ही रहा। वो सो कैसे सकता था? अब आगे का छल, आगे का उसकी जो मंशा थी उसको पूर्ण करने के लिए उसने क्या करना था, योजना तो बनानी ही थी कि मैंने राजा को तो ऐसा कह दिया है, पर अब करूंगा मैं इसको कैसे। अब इस प्रकार से उस साधु को क्या हो रही थी, बहुत चिंता हो रही थी। काल के तू निसी चरतावा, जही सुकर होई निरपहि बुलावा, परम मित्रता पस नृप केरा, जनई सो अति कपट घनेरा। अब उसी समय क्या होता है, वहां कालकेतु नामक राक्षस आ जाता है। जब राजा सो जाता है और वो कपटी साधु जो है अपने आसन पर बैठ करके विचार करता रहता है, तो वहां क्या आ जाता है, तभी कालकेतु नाम का राक्षस आ जाता है। और वो जो राजा ने जिस सुअर को देखा था, वो सुअर का भेष किसने धारण कर रखा था, उसी राक्षस कालकेतु ने। और वो क्या था, इस कपटी साधु का मित्र था। और वो कालकेतु जो है छल बल, कपट करना, प्रपंच करना, इनमें जो था वो माहिर था। राक्षसी माया में जो था वो छल करने में प्रवीण था, निपुण था। तेहि ते सत सुत
अरौ 10 भाई खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे विप्र संत सुर देखी दुखारे। कहते सत सुत और 10 भाई खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे विप्र संत सुर देखी दुखारे। अब उस राक्षस के क्या थे? 100 पुत्र थे और 10 भाई थे। जो कालकेतु निशाचर था उसके तो 100 पुत्र थे और 10 भाई थे, जो क्या थे? बड़े ही दुष्ट थे। वो इतने बलवान पराक्रमी थे, वो उनको कोई भी जीत नहीं पाता था। उन्होंने क्या कर रखा था? देवताओं को भी दुखी कर रखा था। देवताओं को भी वो दुख देते थे। ब्राह्मणों को, संतों को, देवताओं को, ऋषि मुनियों को ये क्या करते थे? दुख देते थे। तो राजा ने क्या किया था? प्रताप भानु राजा ने उनको क्या कर दिया था? युद्ध में मार डाला था। जब युद्ध हुआ था तो इस राजा की ओर से वो लड़ने गए थे। इस जो ये छली साधु है वो राजा था। तो ये जो कालकेतु है ये उसका दोस्त था, निशाचर था ये। और इसके 10 भाई थे और 100 पुत्र थे। तो ये राजा की ओर से जो है, उस छली राजा की ओर से जो है प्रताप भानु की सेना से लड़ने गए थे। तो प्रताप भानु ने इनको मार दिया था, इसके भाइयों को और इसके पुत्रों को। तेई खल पाछिल बयरु संभारा तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जहिर पूछया सोई रचई उपायु भावी बसन जान कचुराऊ। कई छल पाछिल बयरु संभारा तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जहि रिपु छय सोई रचहि उपायु भावी बसन जान कचुराऊ। अब वो दुष्ट भी अपना पिछला बैर याद करके और तपस्वी राजा से मिलकर विचार करने लगा, सलाह करने लगे वो आपस में कि क्या षड्यंत्र किया जाए और किस प्रकार से इस शत्रु का नाश किया जाए। प्रताप भानु का नाश करने का जो है वो आपस में विचार करने लगे कि किस प्रकार से इसका नाश किया जाए। और भावी मंस राजा भानु प्रताप जो है कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अब उनके प्रपंच को राजा नहीं समझ पा रहा था। अब इधर जो सलाह कर रहे थे तो इधर जो है प्रताप भानु को जो है गहरी नींद आ रखी थी। वो गहरी नींद में सो रखे थे। रिपु तेजसी अकेला पी लघु करी गणयनता। आजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राव। रिपु तेजसी अकेले अपी
लघु करी गनियन ताओ, अजहु देत दुख रवि ससही सिर अवशेषित राहु। अब यहां पर कहा गया है कि तेजस्वी शत्रु, जो तेजस्वी है वो शत्रु अगर अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। अकेला देख करके भी उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए।